Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Pallav sir. My name is याशिचा और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग यानी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कहां से उठाए हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। यानी मान के चलो 2021 एनडीए 1 से लेके 2010 के एनडीए 2 तक के सारे पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम स्पॉटिंग एरर देखेंगे। तो मैं आपको ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कुछ दिन रह चुके हैं और इन कुछ दिनों में आपको प्रैक्टिस की नीड है और आप लोगों को जानना है पैटर्न कि कैसा पैटर्न आएगा। तो जो मैं आपको 21 पेपर कराऊंगी ना, इससे पैटर्न कहीं बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि एग्जामिनर पागल तो है नहीं, उसने वही क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न के बेसिस पे, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ दिन रह रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 5 वीडियो में 5 लेक्चर्स में आपके सारे 21 पेपर कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, बस अपना ध्यान लगा के पढ़िए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एनडीए 1 2021 के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। यहां तक हमारा एक क्लॉज हो गया। मोनोपोली क्या होती है, जो आपको पता ही होगा। मोनोपोली होती है किसी की राज होता है ना, किसी का एक का राज होता है, उसे हम कहेंगे मोनोपोली। ये बोला यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, आपके पास जो है आप ही नहीं सफर कर रहे हो उस मोनोपोली से, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। देखो डोंट और टू, यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं। डोंट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। टू क्या होता है, इसको भी प्रॉब्लम है और आपको भी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे देखो इस क्लॉज का सेंटेंस ही चेंज हो गया। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू, उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डोंट के साथ कभी भी टू नहीं आएगा। देखो आंसर क्या बन रहा है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। सिर्फ आपको ही नहीं है बल्कि उनको भी है। भी आ गया ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, भी। तो टू का मतलब होता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, तो एरर हमारा सी पार्ट में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू से दैट समवन यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है कि अगर आप कहते हैं कि किसी के पास जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप एडमायर का मतलब जिसकी आप प्रशंसा करते हो, हैज फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले क्या है, हमारा ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, कमजोरी। कमजोरी होने को क्या कहते हैं, या फिर हिडन फॉल्ट बोलते हैं ना, उसके अंदर हिडन फॉल्ट है। जिसको आप एडमायर करते हो उसके अंदर हिडन फॉल्ट है। यू मीन दैट, आप क्या मीनिंग निकालते हो उसका कि दे हैव। देखो दे कब आता है, जब प्लूरल होता है, जब ज्यादा लोगों की बात हो रही होती है। तो समवन क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही, और हैव की जगह क्या आ जाएगा, हमारा हैज आ जाएगा। ठीक है, हिडन फॉल्ट, हिडन फॉल्ट क्या है, वो क्या बोल रहा है, फीट ऑफ क्ले यानी कोई कमजोरी है, उसे क्या मान लेते हो कि वो एक हिडन फॉल्ट है। ठीक है, तो समझ आ गया कि ये ही और हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ समवन जो है सिंगुलर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ही रिफ्यूज टू चेंज। उसने क्या किया, ही रिफ्यूज टू चेंज, उसने चेंज करने से मना कर दिया हिज डिसीजन। अब यहाँ पे देखो क्लॉज है, 2 क्लॉजेस में ही हो रही है यहाँ पे मोस्टली बात। ही रिफ्यूज पॉइंट आउट। पॉइंट आउट क्या है, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना या फिर किसी चीज को पता लगाना। तो फाइंड आउट नहीं आएगा, पॉइंट ब्लैंक आएगा। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, अपना जो डिसीजन होता है ना, एब्रप्टली, उसने क्या किया, एब्रप्टली मना कर दिया, एकदम रूडली मना कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया उसका डिसीजन और उसको क्या है, एब्रप्टली मना कर दिया। तो यहाँ पे इसका सी पार्ट में एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रीइंफोर्स्ड द कल्चर डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ऑफ समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ। देखो कंप्राइजिंग ऑफ नहीं आएगा कभी भी, क्यों, कंप्राइजिंग ऑफ क्या है, एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। अगर ये कंप्राइज्ड होता ना, कंप्राइज्ड, तब आता कंप्राइज्ड ऑफ। और कंप्राइजिंग ऑफ कब आ सकता है, जब ये पैसिव वॉइस हो, जब ये क्या हो, पैसिव वॉइस हो, और तब जब यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। ठीक है, तभी हमारा कंप्राइजिंग ऑफ आएगा, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट में ही यहाँ पे एरर है। ठीक है, समझ आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम। स्टे क्लियर फ्रॉम क्या है, स्टे क्लियर फ्रॉम कुछ भी नहीं होता, ये क्या होता है हमारा, देखो स्टीयर क्लियर ऑफ, ये एक हमारा ईडियम है जिसका मतलब है स्पष्ट रूप से। ठीक है, अवॉइड कर देना, स्पष्ट रूप से अवॉइड कर देना, बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। तो क्या बोल रहे हैं, जो 19th सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे
वो क्या करते थे, एकदम से ही जो इंपीरियल गवर्नमेंट को इग्नोर करना है, उन्हें अवॉइड करना चाहते थे। दे ट्राई टू स्टे क्लियर, वो उससे कोशिश करते थे कि इंपीरियल जो गवर्नमेंट है उससे दूर ही रहे, उन्हें अवॉइड करके रखें। ठीक है, तो स्टीयर क्लियर ऑफ यहाँ पे है। ठीक है, स्टीयर क्लियर ऑफ, समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा एरर है यहाँ पे भी। तो मोस्टली सीसीसी वाले आ रहे हैं, बट ये ना हो कि भाई आप जाके सीसीसी के लगाया हो कि भाई पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है, हमें ग्रामेटिकल ही देखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इवेंट लेकर आ रहा है जिसका नाम है वॉर गेम्स NDA 2 2021। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल हर्डल टू क्लियर NDA 2 2021। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो आपके लिए इवेंट होने वाला है वो होने वाला है वॉर रूम प्लानिंग टॉपर्स सेमिनार, जिसमें आने वाले 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 9th एंड 10th नवंबर को आपके लिए पास्ट ईयर के NDA के जो टॉपर्स थे उनको बुलाया जाएगा, जिनके साथ आपका इंटरव्यू किया जाएगा और बेसिकली आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हो अपनी आने वाली स्ट्रैटेजीज और अपने फियर को ओवरकम कर सकते हो। इस इवेंट में एनरोल करने के लिए आपको स्कैन करना है नीचे दिया हुआ QR कोड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड जो होने वाला है वो होने वाला है हेल्थ वीक फॉर NDA 2 2021। इसमें सारे के सारे NDA के टॉप एजुकेटर 1 से 3 नवंबर को आपके लिए रिवीजन मैराथन लेकर आने वाले, जिसमें 20 घंटे से ज़्यादा आपकी क्लास लगने वाली है। जिसमें अगर मैं अपनी बात करूँ, बिकॉज मुझे एसो बायोलॉजी कहा जाता है, तो मैं आपको बायो की क्लास लूँगा और आपको पूरा रिवाइज करवाऊँगा। 4 नवंबर से 6 नवंबर के लिए आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है और लास्ट होने वाला है 7 नवंबर, दैट इज़ योर फाइनल क्राई, जिसमें आप लोगों के साथ सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको कैसे नर्वसनेस को हैंडल करना है और अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट जो है आप लोगों को एडवाइस देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी बताएंगे। इस कोर्स में भी इनरोल करने के लिए आप लोग QR कोड को स्कैन कर सकते हो, इट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड जो होने वाला है वो होने वाला है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दैट इज POW मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी 3 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10th नवंबर और 12th नवंबर को स्केड्यूल है। ये टेस्ट आपका एक रियल टेस्ट होगा, रियल टाइम टेस्ट होगा, जिसमें बेसिकली आपका 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी इनरोल करने के लिए आप लोगों को बस QR कोड को स्कैन करना है। ठीक है, सारे के सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको ये पढ़ाने वाले, तो आप इस फ्री इवेंट का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा इवेंट है जो आपके आने वाले NDA 2 2021 में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही बिगैन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर। पॉइंटिंग ओवर होता है क्या, वर्ड सुना है आपने, पॉइंटिंग ओवर, पॉइंट ओवर सुना है, पॉइंटिंग आउट होता है, पॉइंटिंग आउट होगा। ठीक है, पॉइंटिंग आउट होता है, किसी को पॉइंट आउट करना, एम्फेसाइज करना। देखो पता चल रहा है, देखो कितना इजी था, पॉइंटिंग ओवर कोई वर्ड ही नहीं होता। दैट मैन एंड वुमेन हैज डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस की। उसने क्या किया, उसने अपनी डिस्कशन कब से स्टार्ट की, उसने पॉइंट आउट किया कि जो वुमेन और मेन है उनकी क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शंस सारे ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उन्होंने एम्फेसाइज किया इस पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, नो एरर। अब देखो दो क्या है, हमारा कंजंक्शन है और यहाँ बी पार्ट में भी कंजंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दो ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है पर वो ऑनेस्ट है। ठीक है, तो हालांकि हमारा सही है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट नहीं आएगा, वो गरीब है बट वो ऑनेस्ट है, नहीं, हालांकि वो पुअर है, वो गरीब है बट एक ऑनेस्ट इंसान है, तो यहां से बट हट जाएगा, तो हमारा बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। वो क्या कर रही है, डूइंग, हैज बीन डूइंग कब आता है, जब भी कोई टाइम पीरियड होता है या फिर ड्यूरेशन होती है, यानी ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन यानी सिंस और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फॉर। तो ये ड्यूरेशन के लिए सिंस और फॉर आता है और यहाँ पे हैज बीन डूइंग नहीं आएगा, तो माई मदर इज डूइंग आएगा, इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताती भी चल रही हूँ कि क्या आएगा ताकि आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी ड्यूरेशन और टाइम नहीं दे रखा है। अगर वो दिया होता कि 2 days से कर रही है या फिर कुछ समय के लिए कर रही है या कोई टाइम दिया होता, तब हमारा यहाँ पे हैज बीन डूइंग करेक्ट होता। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन लर्निंग टू ड्राइव, जब हम ड्राइव सीखते हैं तो क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ बोल रहा है व्हेन क्या हो रहा है, व्हेन जब हम सीखते हैं, नहीं, वाइल आएगा यहाँ पे, वाइल लर्निंग टू ड्राइव इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आ रहा है, आई हैव अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, होगी, आई विल हैव
एन अपॉर्चुनिटी, द नहीं आएगा, एन आएगा। आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, अगले साल होगी ना, अभी नहीं, आई हैव अभी नहीं है मेरे पास, अगले साल होगी, तो आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, समझ आ गया आपको ये? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम 2020 के स्पॉटिंग एरर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेज। देखो ये बिल्डिंग क्या होती है, कंप्राइज करती है 6 हाउसेस। कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, इट्स ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ है, मतलब है इसका यही है, तो ऑफ प्रपोजिशन आएगा? जी नहीं आएगा। देखो रिपीट हुआ है ना, पिछले जो हमारे पेपर में था कंप्राइजिंग ऑफ आया था, यहाँ पे कंप्राइज ऑफ आ रहा है, तो कंप्राइज के साथ हम ऑफ या कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे अंटिल एंड अनलेस ये हमारा क्या हो, पैसिव वॉइस हो प्लस साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए। बट यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही है थर्ड फॉर्म में, तो हमारा ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये मान के चलो कि जितने हम 21 पेपर करेंगे ना, पैटर्न जरूर रिपीट होंगे। मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, हवा में तीर नहीं चला रही हूँ कि पैटर्न रिपीट नहीं होंगे, पैटर्न रिपीट कहीं ना कहीं होंगे, तो ध्यान से पढ़ लो, स्पॉटिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। देखो आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अब देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए आगे राह देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक हम जब जनरल मीनिंग देखते हैं ना, तो क्या देखोगे आप, लुक फॉरवर्ड टू, जो यहाँ लुक फॉरवर्ड टू है ना, इसके साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी मीट, तो मीट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, मीटिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई कैन नॉट कोप अप, आई कैन नॉट कोप अप। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विद दिस प्रेशर। तो कोप के साथ या तो अप आएगा या तो कोप के साथ विद आएगा, तो अब किस में आए, देखो आई कैन नॉट कोप अप द प्रेशर, आई कैन नॉट कोप अप दिस प्रेशर, या फिर आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर। इस प्रेशर के साथ मैं बिल्कुल भी कोप नहीं कर सकता, यानी इसका बिल्कुल भी मैं नहीं साथ दे सकता, तो यहाँ पे अप नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा। यहाँ पे अप नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा। ठीक है, तो देखो बी पार्ट हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, और एरर भी हमारा बी पार्ट में ही है, तो क्या बनेगा, आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर। ठीक है, चलो देखो 44 क्वेश्चन पे आते हैं। आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। बाय वॉक नहीं होता, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, बाय वॉकिंग, बाय वॉकिंग हमारा फ्रेजल बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर हो जाएगा। देखो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, कि टाइम ये बोलते हैं ना, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, अपनी टाइम में बताना अपनी घड़ी में कितना टाइम है, ये गलत है, ये गलत सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, तो क्या आएगा, टाइम क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसा आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो कॉन्क्रीट नाउन होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, अपने ऑल 5 ऑर्गन से हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी टाइम को हम टच नहीं कर सकते। इट ईदर कैन बी डिस्प्लेड और शोन। ठीक है, या तो वो देख सकते हैं या फिर हम दिखा सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं किसी चीज पे, तो क्या आएगा, इन प्रपोजिशन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा, बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। ये बिल्कुल ही सही हमारा सेंटेंस बन रहा है। देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरी जो ड्रेस है उसका प्राइस इज हायर देन, वो हायर है, बिल्कुल सही। देन, देन हमारा कंजंक्शन है, क्या बोल रहा है, आपकी ड्रेस से, दैट ऑफ योर्स, तुम्हारी ड्रेस से जो मेरी ड्रेस का प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है, तो हमारा डी पार्ट दैट इज नो एरर इज करेक्ट। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज। डॉटर इन लॉज होता है या डॉटर्स इन लॉ होता है, देखो ये हमारा जो है नाउन का रूल है। ठीक है, कंपाउंड नाउन रूल है, ये कंपाउंड नाउन पढ़ के जाना। ठीक है, कंपाउंड नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी जब कंपाउंड नाउन होता है ना, अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो इसके लास्ट वाले में नहीं आता, इसके पहले वाले में आएगा, यहाँ पे आएगा डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, तो बी पार्ट में एरर है, माई फ्रेंड्स डॉटर्स इन लॉ हैव कम। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, आई प्रेफर सी फूड। जब भी हम किसी के ऊपर प्रेफर करते हैं ना, तो देन नहीं आएगा, वी आर नॉट कंपेयरिंग, वी आर प्रेफरिंग। ठीक है, हम कंपेयर नहीं करेंगे सी फूड और ये मेडिटेरियन, क्या हम बोल रहे हैं कि आई एम कंपेयरिंग, कि ये मेरे को अच्छा लगता है ना, आई प्रेफर, तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या आएगा, प्रपोजिशन टू आएगा, आई प्रेफर सी फूड टू मेडिटेरियन फूड। ठीक है, देन नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो हमारा सी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में आते हैं फटाफट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू।
डिस्कसिंग क्या है? डिस्कस का मतलब यही होता है ना, किसी हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में कर रहे हैं, किसी के बारे में ही करेंगे ना डिस्कस। तो अबाउट जो है ना ये हमारा फॉलो नहीं करेगा किसी भी प्रेपोजिशन से। तो वी वर डिस्कसिंग द इशू, हम क्या कर रहे हैं? इशू को डिस्कस कर रहे हैं। अबाउट तब आएगा जब कोई टॉपिक दिया होगा। वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैंसर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग जो टॉपिक गिवन है। बट अगर हम सिर्फ इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं गिवन है जो जनरल टॉपिक है, तो हमारा प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तो बी पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स। अब ये बोलने में देखो कितना सही लग रहा है, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स। देखो ये सही है बोलने में, बट यहाँ पे गलती क्या है? देखो गलती है ऑफ। स्पेलिंग में यहाँ पे ओ एफ वाला ऑफ आएगा, नॉट डबल एफ वाला। ठीक है, डिस्पोज ऑफ मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी कराया है, जो फिक्स प्रेपोजिशन है, आप जाके इससे प्रीवियस वीडियो देखो। इसका मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड कर देना, खत्म कर देना। कि जो गार्बेज है जो शेल्फ्स पे रखे हुए हैं उसको क्या करो? हटा के फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो डबल ऑफ नहीं आएगा, सिंगल ऑफ आएगा, सिंगल एफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनडीए 1 2019 के क्वेश्चंस। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस ही आए हुए थे। तो देखो क्या है, वही होता है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा चूज करें, या किसी में एरर हमारा गलत तो ना हो जाए। तो इस वाले में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिन्हें आप देखते ही आंसर बता दोगे कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ओपनिंग हिज लेटर्स, वो लेटर्स को ओपन कर रहा है, रीडिंग देम केयरफुली, उन्हें ध्यानपूर्वक रीड करते हुए, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, या किसी इंसान की बात हो रही है, वो क्या कर रहा है? लेटर को रीड कर रहा है, केयरफुली रीड कर रहा है, उसके बाद क्या भेज रहा है? वो अपने क्लर्क को भेज रहा है। ही डिक्टेटेड आंसर विद देम। डिक्टेटेड कब होता है? डिक्टेट तो एक बंदा करेगा ना, विद क्या होता है? उसके साथ। साथ नहीं आएगा, उसको आएगा। उसको को हमारा क्या होता है? टू। ठीक है, तो विद की जगह हमारा टू आएगा, यानी ही डिक्टेटेड आंसर टू देम। उन्होंने क्या किया? आंसर डिक्टेट किया दूसरों को। एक बोलता है, बाकी लिखते हैं। टीचर भी यही होती थी ना स्कूल में, एक बोलती थी शी डिक्टेट्स एंड यू राइट। आप लिखते थे, नोट डाउन करते थे, जॉट डाउन करते थे, और वो क्या बोलती थी? डिक्टेट करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा। तो विद की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल का मित्र था। ठीक है, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन क्या सही लग रहा है? बट एक कंजंक्शन है, बट यहाँ पे ओमिशन का पार्ट है। ठीक है, ये मत भूलो कि सिर्फ एरर में एडिटिंग हमें चाहिए या फिर गलत पार्ट को हमें ठीक करना, नहीं, ओमिशन भी आ सकता है। ओमिशन क्या होता है? कोई वर्ड मिसिंग होगा और वो वर्ड मिसिंग को हमें लिखना होता है, बट यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ यू हैव टू जस्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बट यहाँ पे जो ओमिशन का पार्ट आया ना, यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर। बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन he has grown proud enough to forget his old friends। तो बोलते नहीं है यार अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, अब तू अपने पुराने मित्रों को भी, अपने पुराने दोस्तों को भी भूल चुका है। तो वही यहाँ बात हो रही है कि जो उसका ओल्ड फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था, जब वो बड़ा आदमी बन गया, आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन, ही हैज ग्रोन प्राउड, बहुत ज्यादा प्राउड हो गया, और उसने क्या किया? अपने पुराने मित्रों को, अपने दोस्तों को भुला दिया। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है? हमारा बी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, अ नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम, फाउंड शांति निकेतन। फाउंड क्या होता है? खोजना। फाउंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। नहीं, वो ढूंढा नहीं था, उन्होंने फाउंडेड किया था। ही वॉज अ फाउंडर, उन्होंने कहीं जाके गुम हुई चीज को नहीं खोजा था। ठीक है, ही वॉज अ फाउंडर, तो यहाँ पे फाउंडेड आएगा। ही फाउंडेड शांति निकेतन, ईडी। ठीक है, फाउंडेड। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेजन ऑफ एडवर्ड IV बाय विलियम कैक्सटन, अ नेटिव ऑफ कैंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके अंदर नहीं हुई थी। में क्या आता है? इन। ठीक है, इन आएगा। इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, ना कि इन टू इंग्लैंड। ये प्रेपोजिशन गलत है। ठीक है, तो मान के चलो, देखो एरर डिटेक्शन में प्रेपोजिशन, दूसरा आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद नाउन। नाउन हमारे हैं कंपाउंड नाउन बेसिकली, जिसमें आपको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना होता है। चौथी चीज हमारी क्या आ जाती है? हमारी आ जाएगी वही कि भाई पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, ये पढ़ के जरूर जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो, फ्रॉम 30 years ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स। 30 ईयर्स देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या दिया है हमें, सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ क्या फ्रॉम आता है?
टाइम ऑफ ड्यूरेशन के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। तो देखते ही पता चल जाएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। सिंस और फॉर मैंने आपको बताया ना कब आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमेशा हमारा फॉर आएगा। जब हमें निश्चित तौर पे दिया है कि 30 ईयर्स है तो फॉर ही आना चाहिए, है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि भाई मैम ए ही सारे हमारे आंसर आ रहे हैं, कंटिन्यूस भी हमारे होते हैं, कभी कभी सी बी भी हमारे करेक्ट होते हैं। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि भाई 10 के 10 क्वेश्चन में सी आंसर होगा या 10 के 10 में ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रमेश विल प्रमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। अब देखो यहाँ दो बार विल आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा डबल टेंस कंडीशनल केस बन रहा है। डबल टेंस कंडीशनल केस में क्या होता है, या तो हमारा एक आगे हमारा फ्यूचर, हमारा क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनेट, या फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब यहाँ पे दोनों चीज की ही बात हो रही है। अगर रमेश जो है प्रमोट होगा तभी उसको सैलरी मिलेगी। तो अब हमारा रमेश कहाँ प्रमोट हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे हो रहा है ना, तो विल की जगह हमारा क्या आएगा, इज। इफ रमेश इज प्रमोटेड, बी नहीं आएगा, विल भी हट जाएगा। इफ रमेश इज प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। अगर वो प्रमोट होगा तभी उसको हायर सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा एरर है। नेक्स्ट आते हैं, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। 5 डे वीक होता है, 5 डेज अ वीक होता है। ठीक है, 5 डेज वीक में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू लेंड मोहन अ पेन। आप अगर मोहन को पेन दोगे उधारी पे, लेंड पे दोगे, उधारी पे दोगे, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, वो किसी और को उधारी पे दे देगा। एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। क्या नेवर यू विल गेट इट बैक हमारा साउंड कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक यहीं पे है। यहाँ पे या तो बनेगा यू विल नेवर गेट इट बैक, या फिर बनेगा यू नेवर विल गेट इट बैक, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एरर हमारा इसी पार्ट में आ रहा है, नेवर यू विल गेट बैक नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी में हमारा एरर है, तो ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और रहते हैं एनडीए 1 2019 के, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबैको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो वन ऑफ द मोस्ट, आर्टिकल का है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, आर्टिकल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने आपको 4 टॉपिक बताया ना, मोस्टली 4 टॉपिक्स में से ही आते हैं, इधर उधर के बहुत कम आएंगे। देखो आर्टिकल आ गया यहाँ पे हमारा ए पार्ट में, ओमिशन वाला पार्ट है, इस बार ओमिशन वाले पूछे हुए थे इन्होंने। नेक्स्ट बोल रहा है, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट सिंपली है, नो एरर। डी पार्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारे हमारे 10 क्वेश्चंस थे 2019 एनडीए 1 के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनडीए 2 2019 के क्वेश्चंस। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने बताया ना, चाहे तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 10 तो मान के चलो 10 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, ही हैड अराइव्ड एट कायरो। ठीक है, कायरो क्या है, एक हमारा कंट्री है, या फिर मान के चलो एक कैपिटल है। कायरो क्या है, तो कायरो हमारा कैपिटल सी देखते ही हमें पता चल रहा है ना कि या तो कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, कोई सिटी है मान के चलो। ठीक है, तो सिटी के साथ हमेशा क्या आएगा, इन सिटी। प्रेपोजिशन एरर है, प्रेपोजिशन मैंने बोला आप अच्छे से करके जाना, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट नहीं आएगा, इन आएगा, इन कायरो। एट क्या है, सर्टेन प्लेस। अगर आप मेरी सिटी के अंदर दूसरी सिटी से आएंगे ना, तो इन अ सिटी आएंगे, एट माई प्लेस आएंगे, मेरे घर पे आएंगे। ठीक है, तो इन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अब एक और चीज आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लग रहा है ना कि देखो यहाँ मिस्टेक है या बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो छोड़ दो उनको, सबसे पहले मूव करो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपको एक बार दिखा देती हूँ कि देखो यहाँ पे हमारा 22 वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। अभी छोटा देखो, ये वाला छोटा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर देखो फिर बड़ा आ रहा है, फिर देखो छोटे 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 आ रहे हैं, फिर छोटे छोटे आ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी स्पीड कैसी है, इंग्लिश पे पकड़ कैसी है, नाउन और इन सब पे जो भी ग्रामर है उस पे पकड़ कैसी है। अभी मैं आपको करा रही हूँ, इसलिए मैं आपको लाइन वाइज करा देती हूँ, बट एग्जामिनेशन में जो है माइंड को क्या होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, रनिंग से पहले वार्म अप करते हैं ना, तो वार्म अप करने के लिए बॉडी को गर्म करते हैं, तब जाके हमारी अच्छी रनिंग होती है। वैसे ही वार्म अप के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले उठा लेना, और फिर जब बॉडी गर्म हो जाए तब रनिंग करना अपने बड़े क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये हमारी आज की टिप थी। तो अब देखो 22 क्वेश्चन पे हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटेटिव रनर्स। जो पुराने कॉम्पिटेटिव रनर्स हैं, देखो सही चल रही है यहाँ पे सब चीज,
आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड। अब जो है वो सेम स्पीड पे नहीं करे, पास्ट की बात हो रही है ना। एज वी डू व्हेन वी वर 30, जब हम करते थे के लिए क्या आएगा, डू आएगा। क्या हम कर रहे हैं, डू क्या होता है, प्रेजेंट, डिड आएगा, ठीक है। एज वी डिड व्हेन वी वर 30। अब देखो एक रूल और बता दूं, जब भी व्हेन होता है ना, तो व्हेन के बाद में भी और व्हेन से पहले भी हमारा क्या चलेगा, पास्ट चलेगा, अगर पास्ट चल रहा है तो, ठीक है। जब मैं करता था, जब मैं इतना था, जब मैं अच्छी रनिंग कर लेता था, जब मैं 30 का था, ठीक है। अब उसकी एज पता नहीं क्या होगी, दे वर जस्ट रिमाइंडिंग इट। जब हम मोस्ट ऑफ जो ओल्ड रनर्स थे ना, वो क्या करते थे, अब उतनी स्पीड में नहीं भाग पाते थे जैसा कि हम भाग पाते थे जब हम 30 साल के हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारा एरर पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लीस्ट यू डू नॉट फेल। नॉट आ गया, लीस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, अनटिल, अनलेस, लीस्ट, इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, ये बात याद रखो। तो बी पार्ट में हमारा एरर है। अब देखो फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीशीज। मोस्टली प्रेपोजिशन है, ऑफ नहीं आएगा, यहाँ टू आएगा, ठीक है, टू आएगा। द ईस्टर्न घाट्स आर होम टू 2000 स्पीशीज, ठीक है। इतनी स्पीशीज के लिए घर है ये। अगर एक स्पीशी होगी ना तो ऑफ आएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है। ईस्टर्न घाट क्या है, नाम है, और वहां पे क्या है, 2600 प्लांट स्पीशीज है। तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या है, प्रेपोजिशनल एरर। मोस्टली प्रेपोजिशनल एरर आएंगे, मान के चलो प्रेपोजिशनल, और ये जो 4-5 नाम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट में हमारा एरर आ जाता है। नेक्स्ट पे आओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला 25th क्वेश्चन। ये भी थोड़ा बड़ा सा लॉन्ग लग रहा है ना, तो आप ऐसा करा करो, जब आपको नहीं पता चलती है ना, थोड़ी थोड़ी बहुत क्या होती है, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे ये प्रेपोजिशनल एरर आ गया था, होम टू आ गया था, इसमें हमारा कुछ माइंड कैच नहीं कर पाता कभी कभी, तो छोड़ देना, अटेम्प्ट मत करना, अपना 1 नंबर मत गवाना। ये ना हो कि भाई 4 नंबर लेने के चक्कर में अपना 1 मार्क्स काट दो, क्योंकि यही होता है ना कि भाई 1-1 नंबर के लिए मारामारी होती है यहाँ पे। तो आप छोड़ देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं श्योरिटी है प्रपोजिशन की, मैं ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि छोड़ के ही आना है। अगर आपको 50-50, 60-70% श्योर है ना कि ये आएगा, तो करके आना, लेकिन नहीं तो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि 10 में से एक क्वेश्चन छोड़ दोगे, बाकी आगे के भी तो क्वेश्चन है ना हमारे, वो सही करने हैं फिर। अब देखो क्या बोल रहा है, टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट। ये नाम है किसका, ये एक फास्ट मूविंग करंट है। दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनॉन्स, ये जो करता है क्या, डीप सबमरीन को जो डाउन कैनन्स करता है, कैरिंग, क्या करता है, कैरी करता है सैंड एंड मड, बिल्कुल सही चल रहा है, इनटू द डीप सी के अंदर, ठीक है। मूविंग कर रहा है ना, कैरिंग कर रहा है, वो जा रहा है नीचे डीप सी के अंदर, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही चल रहा है। तो नो एरर हमारा यहाँ पे 25th का पार्ट हो जाएगा। 3 ही क्वेश्चंस बड़े थे इसमें, जो दिखने में बड़े थे, एरर इसमें मतलब ऐसा कोई नहीं था, पढ़ने में परेशानी कोई नहीं थी। वो थोड़े बड़े लगते हैं ना, तो माइंड में हमारी चीजें आ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और रहते हैं इसके, 3 नहीं 5 रहते हैं, ठीक है। टोटल 10 आए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, वन, देखो एवरी वन ऑफ द बॉयज, जितने सारे लोग में थे ना, उसमें से एक। तो इसका एक रूल होता है, आपको बता दूं, जब भी वन ऑफ द आए ना, एवरी वन ऑफ द, तो वन ऑफ द में हमारा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, जो यहाँ पे आया हुआ है बिल्कुल सही, एस लिखा है। बट जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हमारी सिंगुलर है, लव नहीं, यहाँ पे आएगा लव्स टू राइड, बोलते हैं ना, ही वन ऑफ द बॉय गोज टू द स्कूल। इतने सारे लोगों में से एक बच्चा गोज गया, ठीक है, गो नहीं आएगा, गो टू द स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, लव्स, LOVES, ठीक है। तो एरर पार्ट हमारा सी हो गया। नेक्स्ट देखो, नीदर नॉर वाले केसेस भी बहुत आते हैं। नीदर प्रेजेस नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, सीम्स, अगेन यहाँ पे वही चीज चल रही है, सीम्स टू अफेक्ट हिम, ना ही उसको प्रेज ना ही उसको ब्लेम अफेक्ट कर पा रहा है, सीम्स टू अफेक्ट हिम, ठीक है। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट, मेनी अ मैन हैज क्रम्बल्ड टू दिस टेम्पटेशन। अब देखो मैनी अ मैन लिखा है यहाँ पे, नहीं तो सिंगुलर आता, मैन आता, बट यहाँ पे मैनी अ क्या है, हमारा एक फ्रेज है, तो इसके साथ हमेशा यही आएगा, ये बिल्कुल सही है, हैज स्क्रम्बल्ड टू दिस टेम्पटेशन। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, नो एरर आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर देखो हमारा ये होता है कि नो एरर जो है ना, वो किसी किसी में 1 आ जाते हैं, किसी किसी में 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली 1 आध तो वो बोल ही देता है कि यहाँ भी नो एरर है, बट इस वाले में हमारे 2 आ चुके हैं, ठीक है। मैनी अ मैन हमारा फ्रेज है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स
टाइम स्लॉट दिया है और ए चल रहा है, आर्टिकल ए है हमारा, तो इसके साथ आर अलाउड आएगा कि इज अलाउड आएगा? इज अलाउड टू ईच स्पीकर अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, हमें स्लॉट गिवन है, इज अलाउड टू ईच स्पीकर। तो बी पार्ट में हमारा एरर है। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट, ही आस्क वेदर ईदर, पहले नीदर वाला आया था, अब ईदर वाला आ गया। देखो, वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज एट होम, दोनों में से क्या एक है? एक की बात हो रही है ना, दोनों में से क्या एक है? ईदर ऑफ द ब्रदर्स, पहले नीदर आया अब ईदर आया। देखो नीदर ईदर वाले पार्ट भी आते हैं। वॉज एट होम, तो हमारा सी पार्ट में यहाँ एरर हो जाता है। ठीक है, तो इतने ही हमारे क्वेश्चन आए हुए थे एनडीए 2 2019 में। तो आज हम लोगों ने टोटल 4 पेपर कंप्लीट कर लिए और चारों में आप लोगों ने सारे पैटर्न देखे ही होंगे, कितने इजी पैटर्न थे और साथ में क्या क्या फॉलो हो रहा था। प्रेपोजिशन हमारे ज्यादा आए हुए थे, आर्टिकल्स आए हुए थे, हमारे टेंसेस आए हुए थे, कंपाउंड नाउन आए हुए थे। ठीक है, तो ये जितने सारे हमारे टॉपिक्स हैं ना, आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। मैं डिक्टेट कर रही हूँ आपको, यू हैव टू जॉट इट डाउन और बाद में जाके इन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एरर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। और हाँ, अगर कोई आपको डाउट हो देन डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।